नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 2 हफ्तों से हजारों छात्र डाले बैठे हैं। बारिश में भीगते हुए, रातों को स्टेज पर दुबक कर सोते हुए, कोई भूख हड़ताल पर है तो कोई हाथ में तिरंगा और संविधान की कॉपी लेकर मार्च कर रहा है। आज यानी 7 अगस्त को ये छात्र सीधे झारखंड की विधानसभा की तरफ कूच करने वाले हैं। सवाल एक ही है, जिस परीक्षा पर वो सालों से मेहनत कर रहे थे, वो पेपर लीक की भेंट चढ़ गया। ये है जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर छिड़ा वो आंदोलन जो अब झारखंड के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में गिना जाने लगा है। आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बात शुरू होती है 25 जुलाई से। रांची के बापू वाटिका में सरकारी नौकरी के कुछ अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। आरोप था कि हाल ही में हुई जेपीएससी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। शुरुआत में ये एक छोटा सा प्रदर्शन था, लेकिन जिस तरह देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर एक आंदोलन हुआ था, उसी से प्रेरित होकर यह प्रदर्शन तेजी से फैलने लगा। धीरे धीरे छात्रों के साथ अभिभावक, शिक्षक, सिविल सोसाइटी के लोग और कई छात्र संगठन भी जुड़ने लगे। मामला सिर्फ एक पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा है। छात्रों का कहना है कि झारखंड बनने के बाद से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां बार बार सामने आई हैं और अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। जांच शुरू हुई तो अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पूरे विवाद के बाद जेपीएससी के चेयरमैन लाल व्याकतलू आंगा खिंगायते ने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ इस्तीफे और गिरफ्तारियों से बात नहीं बनेगी। उन्हें चाहिए कि एक पूरी निष्पक्ष जांच। यह महाआंदोलन और संविधान मार्च 29 जुलाई को आंदोलन ने बड़ा मोड़ ले लिया। आयोजकों ने महाआंदोलन और संविधान मार्च का आह्वान किया और झारखंड के हर जिले से अभ्यर्थी को रांची पहुंचने की अपील की। हजारों की तादाद में छात्र राजधानी की सड़कों पर उतरे और हाथों में सिर्फ तिरंगा और संविधान की प्रतियां, कोई राजनीतिक झंडा नहीं। एक उदाहरण देखिए। हजारीबाग के रहने वाले एक अभ्यर्थी देवाशीष कुमार बताते हैं कि उनके इलाके के छात्रों ने दिन भर पैसे जोड़े ताकि रांची पहुंच सकें। रास्ते में उनकी बस को गांधी मैदान के पास रोका गया तो वो ट्रेन पकड़कर आंदोलन स्थल तक पहुंचे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों छात्रों की मेहनत और जज्बे की झलक है जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शन अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, एक ऐसी जगह जिसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये स्टेडियम स्वतंत्रता सेनानी, ओलंपियन और सांसद रहे जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर है और लंबे समय से जन आंदोलनों से जुड़ा रहा है। हर सुबह यहाँ राष्ट्रगान से शुरुआत होती है और स्टेज पर बिरसा मुंडा, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हैं। स्थानीय लोग खाना, पानी, रेनकोट, चटाई लेकर पहुँच रहे हैं। दान पेटी में पैसे भी जमा कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से छात्रों को रातों पर स्टेज पर दुबक कर गुजारनी पड़ रही हैं और आयोजकों का मानना है कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रशासन ने मुहैया नहीं कराई हैं। आइए समझते हैं कि छात्रों की क्या क्या मांगे हैं। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। छात्र चाहते हैं कि उनकी पहली मांग है 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग, पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो सीबीआई करे या फिर राज्य के बाहर के रिटायर हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी। तीसरी मांग, जीपीएससी और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दोनों में बड़े ढांचागत सुधार किए जाएं ताकि आगे ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हो। आंदोलन के 14वें दिन यानी आज 6 प्रदर्शनकारी अब भी भूख हड़ताल पर हैं। मंगलवार को 2 महिलाओं समेत 5 प्रदर्शनकारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो की अनशन में शामिल हो गए, जो पहले से
6 दिन से भूखे हैं। बुधवार को समाजसेवी सोनम वांगचुक ने, जिन्होंने खुद हाल ही में दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर 26 दिन की भूख हड़ताल की थी, फोन पर महतो से बात कर उनसे पानी पीने की अपील की है। सरकार का रुख और जज का आज का विधानसभा मार्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा, उन्हें चाहिए ठोस सुधार। और पहले भी एक विवाद उठा था 14वीं जीपीएससी परीक्षा के लिए उम्र तय करने की कट ऑफ तारीख को लेकर, जिसे छात्रों की मांग पर 2026 से बदलकर 2022 किया गया। हालांकि छात्र इसे 2018 तक ले जाने की मांग कर रहे थे। अब बात करते हैं आज के दिन की। छात्र संगठनों ने आज सुबह 11 बजे विधानसभा मार्च बुलाया है। वजह, छात्रों का आरोप है कि सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई औपचारिक न्योता नहीं आया। हालांकि गुरुवार को मुख्यमंत्री के बातचीत के प्रस्ताव के बाद प्रदर्शनकारियों ने 8 छात्रों, 2 विशेषज्ञों और 1 वकील की 11 सदस्यीय डेलीगेशन बनाई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, संदीप कुमार और 5 मंत्रियों की एक कमेटी इस डेलीगेशन से बातचीत कर सकती है। एहतियातन प्रशासन ने विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में 6 से 12 अगस्त तक सुबह 6 से रात 10 बजे तक निषेध आज्ञा लागू कर दी है, क्योंकि छात्र संगठन AISA और AISF वहां धरना देने की तैयारी है। गुरुवार को मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर भी इस मुद्दे पर नारेबाजी की। और इसमें राजनीतिक एंगल यह है कि एक छात्र नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलन को समर्थन देने का भरोसा दिलाया है और झारखंड सरकार के सामने, जिसमें कांग्रेस भी सहयोगी दल है, इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। वहीं भाजपा ने इस मुलाकात को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। और गौर करने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी बार बार यही दोहरा रहे हैं कि ये आंदोलन गैर राजनीतिक और छात्रों का अपना आंदोलन है। भले ही कई राजनीतिक नेता एकजुटता दिखाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे, तो देखा जाए झारखंड का ये जीपीएससी आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा या एक राज्य का मसला नहीं रह गया है। ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है जो पिछले कुछ सालों से पूरे देश में उठ रहा है। क्या हमारी भर्ती परीक्षाएं भरोसे के लायक नहीं बची हैं? नीट से लेकर अब तक जीपीएससी तक पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों या आश्वासनों पर थम जाता है या फिर भर्ती व्यवस्था में असल बदलाव की वजह बनता है। आपकी क्या राय है? क्या झारखंड सरकार को 14वीं परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।